मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ का एक बार फिर सवाल। कहा मुझे निकालने वाले खुद इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। मेरी जगह लाए तो किसको लाए? 50 लाख घरों में से किसी को एक भी घर मिला? 1 करोड़ नौकरियों में से किसी को एक भी नौकरी मिली? कहाँ गए वो कट्टे बच्चे? कहाँ गई वो मुर्गियां और अंडे? मरी में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, मेरे दौर में बिजली सस्ती थी, महंगाई खत्म हो गई थी। कराची मेरा अपना शहर है। अवाम ने हमें मौका दिया तो कराची का नक्शा बदल देंगे। हमारे मुखालिफिन नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में इंतखाबी रैली से खिताब। मजीद कहा, कराची हम सबका है, किसी को शहर में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। कराची वालों ने बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। बिलावल हाउस से निकलने वाली रैली दाऊद चौरंगी पहुंचकर खत्म हो गई। पीटीआई हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद कर दिया। टिम्बर और कब्जा माफियाज को मरी से मार भगाएंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का मरी में जलसे से खिताब। कहा, मरी को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना कर देंगे। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात आपकी दहलीज तक पहुँचाएंगे। नवाज शरीफ को मौका दिया तो मरी के हर घर में गैस पहुँचाएंगे। मरी की तरक्की चाहते हैं तो शेर पर मोहर लगाओ। मरी पूरे पाकिस्तान की मेज़बानी करता है। तरक्की मरी का हक है और ये हक मरी को देकर रहेंगे। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद मुश्किल। नून लीग मिसाक़े जमहूरियत वाली जमात नहीं रही। ये वोट को इज्जत दो वाली नहीं, IGI वाली नून लीग है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत और इंतजामिया नवाज शरीफ के हक में जानिबदार है। FIA सिंध में हमारी हामियों को गिरफ्तार कर रही है। मेरे लिए नून लीग के साथ चलना बहुत मुश्किल है। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कम करने के लिए पहला कदम सियासतदानों को उठाना होगा। मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे को 74 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल, भारतीय फौज का कष्ट, मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली का इनेकाद। निगरान वफाकी वज़रा की शिरकत। शुरका ने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। कराची में भी मज़ार क़ायद के सामने यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए रैलियाँ। पेशावर में गवर्नर KP हाजी गुलाम अली की क़यादत में यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद। भारत हमें कई बार आजमा चुका है, अगर दोबारा आजमाना चाहता है तो हम तैयार हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर तनाज़े का हम फरीक है। भारत ने मकबूजा कश्मीर को खुली जेल बना दिया है। कश्मीर के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। पाकिस्तान और कश्मीर के आवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। कश्मीरी 74 साल से गुलामी का शिकार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में रैली से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी और कश्मीरी आवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। भारत का जुल्म और तशद्दुद कश्मीरियों को झुका नहीं सकता। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक जदोजहद करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी गरीबों और मजदूरों की नुमाइंदगी करती है। लाड़काना में आसिफा भुट्टो का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, लोगों के मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। मुआशी एजेंडे में हमारी तवज्जो सेहत पर है। इक़्तिदार मिला तो 30 लाख घर बना कर देंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। तनख्वाहें दुगनी करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएंगे। MQM पाकिस्तान आज कराची में अवामी इज्तिमात करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी लायंस एरिया और मुस्तफ़ा कमाल बल्दिया टाउन में खिताब करेंगे। जमात इस्लामी लाहौर में इंतखाबी रैली निकालेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक रैली की क़यादत करेंगे। कारकुनों से खिताब भी करेंगे। लहजा, बदतमीजी
और अता तारड़ साहब की मुंह से निकलने वाली झाग ये बताती है कि शिकस्त जो है वो उनको दीवार पर लिखी नजर आ रही। जो उन्होंने धमकियां दी हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, 9 फरवरी भी आएगी, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं 9 फरवरी जरूर आएगी अता तारड़ साहब, और ये ना हो कि 9 फरवरी का सूरज जो है आपके लिए शिकस्त का मातम लेके आए। N127 लाहौर में सियासी पारा हाई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के एक दूसरे पर इल्जामात। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान कहती हैं अताउल्लाह तारड़ को शिकस्त दीवार पर लिखी नजर आ रही है। ये समझते हैं कि हम इनकी धमकियां बर्दाश्त कर लेंगे। मत भूलें आसिफ जरदारी ने PDM बनाकर नून लीग को वेंटिलेटर से निकाला। खदशा है सानेहा मॉडल टाउन जैसा सानेहा कराया जा सकता है। अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से नून लीग बुलवाइयों को तैयार कर रही है। 9 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए शिकस्त का मातम लेकर आएगा। पार्टी के पास ना वोटर मौजूद है ना सपोर्टर मौजूद है, उनके पास एक ही चीज मौजूद है, वो पैसा है। वो पैसे के जरिए इस इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वोट खरीद के लाहौर के अंदर इंतशार फैलाया जाए। रोटी लोगों को क्या देनी थी, कराची के लोगों का पानी छीन लिया। टैंकरों में घरों में पानी जाता है। सिर्फ इनकी बददियानती की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से, इनकी बदनुमानी की वजह से आज खंडरात की हालत पेश कर रहा है। पीपल्स पार्टी के लाहौर में ना तो वोटर्स हैं ना सपोर्टर्स। पीपल्स पार्टी के पास लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ पैसा है। नून लीग के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्शन हम जीते हुए हैं। बिलावल भुट्टो घबरा कर पैसे लगा रहे हैं। ये लोग बात रोटी कपड़ा और मकान की करते हैं। रोटी क्या देनी थी, कराची के लोगों का पानी भी बंद कर दिया। कराची में घरों में पानी टैंकर्स के जरिए पहुंचता है। पीपल्स पार्टी की बददियानती और करप्शन की वजह से कराची खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मुल्क मुश्किल में है, मिलकर काम करेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क की तरक्की का सफर रोका गया। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। साजिश के तहत पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। नून लीग को कुछ साल और मिलते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। N122 में नून लीग की मर्जी का अमला तैनात है। हल्के के 60,000 वोटर्स का अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में वोट बना दिया गया। N122 से आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा शहरी वोटर का पोलिंग स्टेशन देहात और गली मोहल्लों में बना दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर वजीर आला के रिश्तेदार है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं पर बाकायदा अमल दरामद शुरू। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अटियाला जेल के हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में कैद। दोनों कैदियों को बेटर क्लास की सहूलियात और एक मुशक्कती मुयस्सर है। दोनों को जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों वाले दो लिबास दिए गए हैं। दीगर केसेस में जेर ट्रायल होने पर बानी पीटीआई के लिए कैदियों वाला लिबास पहनना लाजिम नहीं। दोनों कैदियों की मुशक्कत की सजा भी कंपाउंड के अंदर ही रखी गई है। बुशरा बीबी को सब जेल में होने के बायस मुशक्कती मुयस्सर नहीं। बुशरा बीबी को 3 वक्त का खाना जेल इंतजामिया की जानिब से फराहम किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। पुलिस स्टेशन चौधवान पर हमला। 10 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक थाने में तैनात अहलकारों को स्नाइपर से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने थाने में घुसकर दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज का पुलिस जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। निगरान वज़ीर आला के पी सैयद अरशद हुसैन शाह की भी मज़म्मत। और इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा के महफूज जोन रफाह पर भी हमले शुरू कर दिए। सेहूनी फोर्सेस की रात भर गोलाबारी। 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मोक बम फेंके गए। गजा में हमास मुखालिफ तहरीरों के पम्फलेट्स भी गिराए गए। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 12 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज का जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर तबाह करने का भी दावा।